जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज 12वां दिन 6/12/2022 का दिन है और आज से हम अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतों के 12वें एपिसोड में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने 11 एपिसोड आपको पढ़कर सुनाए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो उनको सुनिए। आज जो 12वां एपिसोड है यह सिर्फ 10 मिनट का होगा और आज के बाद हम सिर्फ 10 मिनट ही वीडियो डालेंगे जिसमें कुछ सीखने को मिले और आप जो है ना उसको टाइम निकाल कर सीख सकें। दोस्तों, इस एपिसोड में हम जो सीखेंगे वह आप अब सुनना शुरू करिए और सुन के अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठाइए। चलिए शुरू करते हैं। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रख कर शुरू करें। व्यक्तिगत लीडरशिप के सिद्धांत। जो कुछ हमारे भीतर है उसकी तुलना में हमारे पीछे और आगे के मामले बहुत छोटे हैं। ओलियर वेंडल होम्स। कृपया अगले कुछ पृष्ठों पढ़ने के लिए कोई ऐसी जगह खोजें जहां आप अकेले हों और वहां कोई व्यवधान ना हो। अपने दिमाग से बाकी सारी चीजें बाहर निकाल दें। सिर्फ पढ़ने तथा मेरे सुझाव मानने पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। अपने टाइम टेबल, कामकाज, परिवार या मित्रों के बारे में चिंता ना करें। सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मस्तिष्क को सचमुच खोल दें। अपनी मानसिक आंख से खुद को किसी प्रियजन की अंत्येष्टि में शामिल होते देखें। यह तस्वीर देखें कि आप अंत्येष्टि में भाग लेने के लिए कार से कब्रिस्तान जा रहे हैं। कार पार्क कर रहे हैं और उससे बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही आप इमारत में दाखिल होते हैं आपको फूल दिखाई देते हैं और धीमा धीमा संगीत सुनाई देता है। आगे जाने पर आपको मित्रों और परिवार वालों के चेहरे दिखाई देते हैं। आपको उस प्रिय व्यक्ति के बिछड़ जाने का दुख होता है, परंतु आपको खुशी भी होती है कि वह आपके करीब रहा था। ये दोनों भाव वहां पर मौजूद सभी लोगों के दिल में होते हैं। जब आप कमरे के अगले हिस्से तक पहुंचते हैं और ताबूत में झांकते हैं तो आपको अचानक अपना चेहरा दिखाई देता है। यह आपकी अंत्येष्टि है जो आज से 3 साल बाद होगी। ये सब लोग आपके सम्मान में एकत्रित हुए हैं। वे आपके जीवन के बारे में प्रेम तथा सराहना की भावनाएं व्यक्त करने आए हैं। आप बैठ जाते हैं और अपनी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार करते हुए अपने हाथ में रखे कार्यक्रम पर नजर डालते हैं। 4 वक्ता बोलने वाले हैं। पहला वक्ता आपके परिवार का सदस्य है, आपका कोई करीबी या दूर का रिश्तेदार। यह आपका पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, भतीजा, भतीजी, चाचा, चाची, चचेरे भाई, बहन या दादा, दादी में से कोई भी हो सकता है जो दूर दूर से आपकी अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए आए हैं। दूसरा वक्ता आपके मित्रों में से एक है जो इस बारे में बताएगा कि आप व्यक्ति के रूप में कैसे थे। तीसरा वक्ता आपके ऑफिस या व्यवसाय का सहकर्मी है और चौथा आपके चर्च या उस सामुदायिक संस्थान का है जहां आपने अपनी सेवाएं दी हैं। अब गहराई से सोचें, आप क्या चाहते हैं कि इनमें से हर वक्ता आपके और आपके जीवन के बारे में क्या कहे। आप उनके शब्दों में अपना किस तरह या प्रतिबिंब देखना चाहेंगे कि आप किस तरह के पति, पत्नी, पिता या माता थे, किस तरह के पुत्र या पुत्री या चचेरे भाई थे, किस तरह के मित्र थे, किस तरह के सहकर्मी थे। आप अपने चरित्र को किस रूप में देखा जाना पसंद करेंगे। आप क्या चाहेंगे कि वे आपके किन योगदानों या उपलब्धियों को याद करें। ध्यान से अपने आसपास के लोगों की ओर देखें। आप उनके जीवन में क्या परिवर्तन लाना पसंद करेंगे। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, कुछ मिनट निकाल कर अपने विचार सीख लें। इससे दूसरी आदत के बारे में आपकी व्यक्तिगत समझ काफी हद तक बढ़ जाएगी। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें का क्या अर्थ है। अगर आपने इस काल्पनिक अनुभव के प्रयोग में गंभीरता से हिस्सा लिया है तो आपने पल भर के लिए ही सही अपने कुछ गहरे और आधारभूत जीवन मूल्यों को भी छू लिया है। आपने अपने प्रभाव के वृत्त के केंद्र में स्थित आंतरिक मार्गदर्शन तंत्र के साथ क्षणिक संपर्क स्थापित कर लिया था। जोसेफ एडिसन के शब्दों पर विचार करें, जब मैं महान लोगों की समाधियों को देखता हूं तो मेरे अंदर ईर्ष्या का हर भाव मर जाता है।
जब मैं सुंदर लोगों के समाधि लेख पढ़ता हूं तो मेरी हर प्रबल इच्छा बाहर हो जाती है। जब पुत्र की समाधि के पत्थर पर माता पिता के दुख से मेरा सामना होता है तो मेरा हृदय करुणा से भर उठता है। जब मैं स्वयं माता पिता की समाधि देखता हूं तो मैं उन लोगों के लिए शोक मनाने की निरर्थकता पर विचार करता हूं जिनके पीछे हम भी जल्दी ही चले जाएंगे। जब मैं सम्राटों को उन लोगों के पास लेटे देखता हूं जिन्होंने उन्हें गद्दी से हटाया था, जब मैं शत्रु विद्वानों के पास बनी कब्रों में देखता हूं या उन धार्मिक व्यक्तियों को एक दूसरे के निकट दफन देखता हूं जिन्होंने अपने विवादों से विश्व को विभाजित किया था, तो मैं मानव जाति की छोटी छोटी प्रतिस्पर्धाओं, गुटबंदियों और विवादों पर विचार करते हुए दुख और आश्चर्य से भर जाता हूं। जब मैं लोगों की समाधियों पर लिखी मृत्यु की अलग अलग तारीखें पढ़ता हूं जिनमें से कुछ कल की होती हैं और कुछ 600 साल पहले की, तो मैं उस महान दिन के बारे में सोचता हूं जब हम सब समकालीन होंगे और एक साथ नजर आएंगे। हालांकि दूसरी आदत जीवन की कई अलग अलग परिस्थितियों और स्तरों पर लागू होती है, परंतु अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें को लागू करने का सबसे मूलभूत तरीका यह है कि आप आज अपने जीवन के अंत की छवि, तस्वीर या पैराडाइम को ध्यान में रखकर शुरू करें। आप अपने जीवन के अंत को संदर्भ का वह पैमाना या मापदंड बना लेते हैं जिसके द्वारा बाकी हर चीज की जांच की जाती है। आपके लिए जो सचमुच सबसे महत्वपूर्ण है उसकी पृष्ठभूमि में आप यह जांच करते हैं। आपके समग्र जीवन की पृष्ठभूमि में जीवन के हर हिस्से की जांच की जा सकती है, जिसमें आज का व्यवहार, कल का व्यवहार, अगले सप्ताह का व्यवहार और अगले महीने का व्यवहार शामिल है। उस अंत को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखते हुए आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि किसी भी दिन आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य उस मापदंड की अवहेलना ना करे जिसे आपने सबसे महत्वपूर्ण के रूप में परिभाषित किया है। साथ ही आप यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके जीवन का प्रत्येक दिन उस सपने को साकार करने में सार्थक योगदान दे जिसे आपने अपने पूरे जीवन के लिए देखा है। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करने का मतलब अपनी मंजिल को अच्छी तरह समझकर यात्रा शुरू करना है। इसका अर्थ यह समझना है कि आप कहां जा रहे हैं, ताकि आप बेहतर ढंग से यह जान सकें कि आप वर्तमान में कहां हैं, ताकि आपके भविष्य के कदम हमेशा सही दिशा में हों। गतिविधियों के जाल या जीवन की व्यवस्थाओं में फंसना बहुत ही आसान है। यह बहुत आसानी से हो सकता है कि सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आप कड़ी मेहनत करते जाएं और अंत में आपको पता चले कि आपकी सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी हुई थी। यह संभव है कि आप व्यस्त हों, बहुत व्यस्त हों, परंतु बहुत प्रभावकारी ना हों। लोग अक्सर यह पाते हैं कि उन्होंने जो सफलताएं हासिल की हैं वे खोखली हैं। उन्हें अचानक यह एहसास होता है कि ये सफलताएं उन्हें ऐसी चीजों की कीमत पर मिली हैं जो उनके लिए कहीं अधिक मूल्यवान थीं। हर व्यवसाय के लोग, डॉक्टर, शिक्षक, अभिनेता, राजनेता, बिजनेस प्रोफेशनल्स, खिलाड़ी और प्लम्बर अक्सर अधिक आमदनी, अधिक प्रतिष्ठा या अधिक व्यावसायिक दक्षता हासिल करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं और अंत में उन लोगों को पता चलता है कि लक्ष्य हासिल करने की प्रबल इच्छा ने उन्हें उन चीजों के प्रति अंधा कर दिया था जो दरअसल उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थीं और अब ये चीजें जा चुकी हैं। जब हम वास्तव में यह जान लेते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीजें सचमुच महत्वपूर्ण हैं, जब हम उस तस्वीर को ध्यान में रखकर हर दिन अपना प्रबंधन करते हैं और वही काम करते हैं जो सचमुच हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर सीढ़ी सही दीवार से न टिकी हो तो हमारा हर कदम हमें ज्यादा तेजी से गलत जगह की ओर ले जाता है। हो सकता है हम बहुत व्यस्त हों, बहुत कार्य कुशल हों, परंतु हम सच्चे अर्थों में प्रभावकारी तभी होंगे जब हम अंत को ध्यान में रखकर शुरू करेंगे। अगर आप सावधानी से इस बात पर विचार करें कि आप अपनी अंत्येष्टि के अनुभव में अपने बारे में क्या सुनना चाहते थे, तो आपको सफलता की अपनी परिभाषा मिल जाएगी। हो सकता है यह परिभाषा उस परिभाषा से बहुत अलग हो जो आपने इससे पहले सोच रखी हो।
शायद शोहरत, सफलता, धन या अन्य चीज़ें जिन्हें पाने की हम कोशिश करते हैं वे सही दीवार का हिस्सा ही ना हो। जब आप अंत को ध्यान में रखकर शुरू करते हैं तो आप नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। अपने मित्र की मृत्यु पर एक आदमी ने दूसरे से पूछा, वह कितना छोड़ गया? मित्र ने जवाब दिया, वह सब कुछ छोड़ गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम इसके अगले भाग में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।